ये मौतों का आंकड़ा सरकार छुपा रही है। ये हजारों की तादाद में लोगों की मौतें हुई है। ये तो बहुत गलत आंकड़ा। आप कहाँ से फर्जी आंकड़ा? अरे भैया बंद लिफाफा में वो कह रहे हैं ऐसा कुछ नहीं हुआ। क्या नहीं हुआ है? नहीं हुआ तो भगदड़ कैसे हुआ? वीडियो दिखाऊं आपको? लाशों की लाइन लगी हुई है और आप मजाक बना रहे हैं सिर्फ और सिर्फ भाजपा को फायदा पहुंचाने के लिए। प्रेमानंद पुरी जी ने कहा, शंकराचार्य जी ने कहा, सभी साधु संतों ने इस भ्रष्टाचार और अव्यवस्था पर अपनी बातें रखी। सवाल जैसे तुम्हें लिफाफा मिला उसको भी मिला। हकले मोदी जी के फोन करने से जिन लोगों की मौतें हुई हैं वो जिंदा हो जाएगा। 5 तारीख को जाएंगे। पत्रकारिता 5 तारीख को जाएंगे भी। ये भानगिरी कर रहे हो ना, जाके भाजपा कार्यालय के पीछे नाचो। चौक चौराहे पर नाचोगे तो इससे ज्यादा पैसा कमा लोगे। हार्ट अटैक करा दोगे गुरु यार। तो एक बात बताओ, देश की जनता के टैक्स के पैसों को सारे व्यापारियों को माफ करने वाला कौन? मोदी जी और ईमानदार। अरे बाप रे, बाल बजने का मन करता भैया। तो जो भारतीय जनता पार्टी उसका पीआर इवेंट अपने पार्टी के हितों के लिए कर रही थी, उसके कारण हुआ। अगर इतना ही पैसा, विज्ञापन जितना पैसा अगर वहाँ शुद्ध पेयजल और रहने की व्यवस्था ये तो रैन बसेरो टाइप का बनाया होते, लोगों को सुविधा मुहैया कराया होता, तो न वो हार्ट अटैक की घटना होती और न ये भगदड़। अच्छा एक बात बताओ, तुम ऐसे बौक क्यों रहे हो भैया? आप कहाँ बौखा तो रिश्तेदार है भाजपा का नेता? जब अरे भाजपा के दलाल हो, तुम पत्रकार हो, मैं क्या कह रहा हूँ? अरे महाकुंभ से हो क्या है वो? सुन ही नहीं रहे ना यार, सुन ही नहीं रहे। अरे सुन ही नहीं रहे। अच्छा मोदी जी ने संवेदना व्यक्त की है। मोदी जी ने मोदी जी के संवेदना व्यक्त करने से क्या होगा? मोदी जी अपने घर की संवेदना तो व्यक्त ही नहीं कर पाए। अगर कर पाए होते तो जसोदाबेन को नहीं छोड़े होते, माँ को कंधा देने के बाद उनके अंतिम संस्कार में शामिल हुए होते। कौन है फिर प्रश्न? राजा का सुन, आपने रामायण नहीं देखी फिर? अरे यार सुन नहीं रहे, आपने नहीं देखा, अब बात काटते हो बिल्ली की तरह। मैं क्या कह रहा, राजा का जो पद होता है, आपने रामायण में वो प्रसंग सुनी होगी जब प्रजा ने प्रभु श्री राम से माँ सीता के बारे में पूछा। वो राजा का धर्म था, प्रभु श्री राम राजा थे, इसलिए माँ सीता को उन्होंने परित्याग किया। पहली बात। दूसरी बात, आपने कहा अव्यवस्था की। अव्यवस्था की पोल कोई आज पहली बार खुली है। कितने लोगों को ठंड के कारण कुछ व्यवस्था नहीं है। व्यवस्था सुनिए। अरे यार सुन ही नहीं रहे। आप गए हैं नहीं गए, इतना बता दें। रिकॉर्ड बन गया, करोड़ों लोग आ गए। नहीं गए हैं तो आप बोलने वाले कौन हैं? वो लोग कौन थे जो ठंड में हार्ट अटैक हुआ? किन लोगों की मौतें हुई? किन कारणों से हुई? बेशर्मो सत्ता के दलालों, क्यों भाग रहे हो इतने आवारा कुत्तों की तरह? वो उन परिवारों को तो पूछ लिया होता कि जिन लोगों की हार्ट अटैक से मौतें हो गई। लग रही है ये सुनो, ये मौतों का आंकड़ा सरकार छुपा रही है। ये हजारों की तादाद में लोगों की मौतें हुई है। ये तो बहुत गलत आंकड़ा। आप कहाँ से लाए हैं? फर्जी आंकड़ा। अरे भैया बंद लिफाफा में वो कह रहे हैं ऐसा कुछ नहीं हुआ। क्या नहीं हुआ है? नहीं हुआ तो भगदड़ कैसे हुआ? वीडियो दिखाऊं आपको? लाशों की लाइन लगी हुई है और आप मजाक बना रहे हैं सिर्फ और सिर्फ भाजपा को फायदा पहुंचाने के लिए। भारतीय जनता पार्टी ने शुरू से ही महाकुंभ को भारतीय जनता पार्टी का पीआर बना रखा था, इवेंट बना रखा था, भारतीय जनता पार्टी के मान सम्मान से जोड़ रखा था। और यही कारण था कि सारे 144 साल बाद लोगों की तो इतना ये जब तक सुनो, अरे बेशर्मो सुन तो लो। अरे सुनो, बीजेपी के आने के बाद ही ये कुंभ आया है। आप कल कह देना कि समुद्र मंथन जो हुआ है वो बीजेपी नेताओं के बाप दादाओं ने ये किया है। अरे भाई एक बात बताओ, हिंदू धर्म था, है और रहेगा। कितने मोदी योगी आएंगे जाएंगे। मत बोलो यार, ऐसा आयोजन किसी ने। अरे भाई इतना रिकॉर्ड नहीं टूटा होगा। अरे सुन ही नहीं रहे ना। सबसे बड़ी बेशर्मी है, जिस समय पहले बार हुआ था उस समय देश की संख्या कितनी थी? आप हमको बताओ, पत्रकार हो आप, आपको आता भी नहीं होगा। जब आप गए ही नहीं तो बोल। अरे यार तुम किस बात के पत्रकार हो? बोलो ना कि भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रदीप भंडारी की तरह बनना चाहते हो? अरे प्रदीप भंडारी की तरह राष्ट्रीय प्रवक्ता बनना चाहते हो? प्रवक्ता बने हुए। ठीक करें आप। मैं क्या कह रहा हूँ कि उस समय भारत की जनसंख्या कितनी थी? तब भी मरे थे लोग, तब भी मौनी मार्च एक दिन मरे थे ना। और फिर वही बात, मुसलमान एक बात बताओ, मत बोलिए। सुनो, मौत तो आनी जानी है, तो इसका मतलब क्या आप बीमार होते दवाई नहीं खाते हो? तो सेम चीज यहाँ यार फिर वही बात कह रहा हूँ। मुसलमान अगर के सुनो, बात कीजिए, अरे मुसलमान के बात कीजिए। मैं क्या कह रहा हूँ, सुनो, ये महाकुंभ मुसलमानों के लिए नहीं था। आप मुसलमान को की बात घुसा देते हैं। हर बात में आप पाकिस्तान चले जाते हैं, जैसे आपका नाना वहाँ ही रहता है। अच्छा शंकराचार्य क्यों इतने गुस्से में है यहाँ पे? प्रेमानंद पुरी जी ने कहा, शंकराचार्य जी ने कहा, सभी साधु संतों ने इस भ्रष्टाचार और अव्यवस्था पर अपनी बातें रखी। सवाल शंकराचार्य जी कर जैसे तुम्हें लिफाफा मिला उसको भी मिला। हकले कुछ भी बोलते रहते हो। शंकराचार्य तो वीआईपी कल्चर के खिलाफ है ना। देखिए निश्चित तौर पर धर्म सबके लिए, वही बात सुन भी लो यार। राम भद्राचार्य जी ने शंकराचार्य जी को दोषी ठहराया है। अब वो
एक मिनट भैया क्या ठहराएंगे वो उनका है। वो तो सारे ब्राह्मणों को कहते हैं नीच ब्राह्मण है। लेकिन ये तो क्या ब्राह्मण नीच है? पंकज जी, तो ये तो ब्राह्मण लोग जवाब देंगे। धीरेन्द्र शास्त्री कह रहे हैं जो नहीं आ रहा है देशद्रोही, ये कल ही बोल के गए हैं, जो यहाँ कुंभ में अब नहीं एक आ बात रहा। बताओ, हाँ। जो डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, किसान हैं, जो अपने अपने क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, वो महाकुंभ नहीं जा पाएंगे मान लो, तो क्या वो देशद्रोही है? वही तो बोल रहे हैं। देश के गद्दार हैं। गद्दार हैं और क्या। चोर कहता है क्या मैं चोर हूँ? आप भी देशद्रोही हैं। यार सुनो, आप भी देशद्रोही अरे हैं। अरे बेशर्मो, आप भी सत्ता नहीं के है, दलाल नहीं है। लो, सुनो बिलबिला रहे हो। देश के भारत माँ के वीर सपूत सरहद की सुरक्षा कर रहे हैं, और वो आप तो क्या कर त्रिवेणी रहे में हैं? नहाने नहीं आप क्या कर जाएंगे। रहे हैं? अरे सुन तो लो यार, क्यों बिलबिला रहे हो? कितना पैसा मिला है, उछल रहे हो मक्के की लावे की तरह। हम कह रहे हैं देश के जो फौजी हैं, महाभारती के लाल हैं, जो सियाचिन में हैं, लद्दाख, अरुणाचल, तमाम बॉर्डरों पर हैं, वो त्रिवेणी संगम नहीं जाएंगे। तो ये पूछिए पगलवा से, कौन पकड़वा? पगले न है ये? रामाचार्य जी नहीं, खबरदार जिसके नाम आप बोले धीरेन्द्र शास्त्री जी, हाँ। अरे अब एक बात बताए, उसका तो मुसलमानों से अच्छा संबंध है, बहन की शादी में भी मदद किया था। तो जो बन गए जीजा हो गए यार, मुख्तार अब्बास नकवी हो गए इनके यार, फर्जी बाकी खबर। सारे हो गए गद्दार। फर्जी खबर शाहनवाज, है। अरे फिर सुन लो, फर्जी खबर है। तो ऐसी बात कह रहे हो। तो मदद करी थी ना पैसे। करी थी ना भाई, मोदी सबसे जी बड़ी का फोन बात आया, है? मोदी जी का हाँ, कह रहे टर्न देंगे। किसको टर्न देगा? फोन आया ये देश हमारे और हमारे बाप दादाओं ने, पुरखों ने कुर्बानी दी है। हम कोई सावरकर की औलादे नहीं है, हम सुभाष चंद्र बोस के वंश में पैदा लेने वाले लोग हैं, खुदीराम बोस के वंश में पैदा लेने वाले लोग हैं। मोदी के 1000 मोदी पैदा हो जाए, मोदी देश छोड़ के जा सकता है, लेकिन हम नहीं जा सकते। लेकिन आप महाकुंभ के खिलाफ बोलेंगे तो टांगेंगे आपको। देखिए, इस देश फिर का हिंदू बात- भी टांग देगा। यही आप पत्रकारों की दलाली झलकती है। आप लोग इतने स्तर गिर गया है कि आप लोगों को बेशर्मी नहीं है। रहे लहंगरा सदा सुखी, यहाँ भारत का पत्रकार लहंगरा हो गया है। पूरे विश्व के सूचकांक में कि स्तर गिर गया, फिर भी अरे भाई, जो पप्पा आपके वहां रुकवा सकते थे, तो वो काम महाकुंभ का भगदड़ नहीं रुकवा सकते थे? क्यों नहीं वहां सेना की टुकड़ियों फोन को तो किए मोदी शामिल- जी, हैं? मोदी जी तो फोन किए। अच्छा, मोदी जी के फोन करने से जिन लोगों की मौतें हुई हैं वो जिंदा हो 5 जाएगा। तारीख को जाएंगे बंद करो भी। पत्रकारिता। 5 तारीख को जाएंगे भी वो। ये भांडगिरी कर रहे हो ना, जाके भाजपा कार्यालय के पीछे नाचो, चौक चौराहे पर नाचोगे तो इससे ज्यादा पैसा कमा लोगे। नागा चुनाव साधु वाले ढूंढ दिन रहे हैं जाएंगे, आपको, नागा वोटिंग वाले साधु दिन चिंता जाएंगे मारेंगे। मोदी। देखिए, वो तो स्क्रिप्टेड है, वो धर्म करने नहीं जा रहे हैं। नागा वो जो साधु ढूंढ 5 रहे हैं आपको। तारीख को वोटिंग के दिन जो हेरा फेरी होगी, जो चुनाव के कवरेज होंगे, उसको प्रभावित करने के गलत लिए इल्जाम लगा रहे हैं आप। अरे यार सुन तो लो यार। मैनेजमेंट देखेंगे। अरे यार, सुन मोदी लो। की ईमानदारी पे आप अरे आरोप लगा सुन रहे लो। हैं। हाँ? मोदी जी ईमानदारी पर। मोदी जी और ईमानदार, हाय वाह, ऐसा लगता है हार्ट अटैक करा दोगे गुरु यार। तो एक बात बताओ, देश की जनता के टैक्स के पैसों को, सारे व्यापारियों को माफ करने वाला कौन है? मोदी जी और ईमानदार। अरे बाप रे, बाल बचने का मन करता भैया। कैसी बात? मोदी जी और ईमानदारी का कोसों दूर का फासला है। मोदी जी अगर ईमानदार होते तो देश के जनता के टैक्स के पैसों को उद्योगपतियों को माफ नहीं करते। जिन उद्योगपतियों को माफ किया, वो पैसे देश की जनता को माफ करते, किसानों का माफ करते। उन पैसों से 20 साल तक पूरी भारत को 500 रुपए में, योगी 400 की रुपए में बदौलत हो सिलेंडर रहा है दी जा सर सकती महाकुंभ। थी। 3 साल तक। अरे सुन नहीं रहे यार, महाकुंभ के नाम अरे पे सुन ही राहुल रहे गांधी ना। बीमार हो गए हैं। अरे यार सुन नहीं महाकुंभ रहे। के नाम पे राहुल गांधी बीमार है, सुन रहे हैं। तो एक बात बताओ, तुम्हें जाके सवाल पूछने में क्या शर्म आ रही है? किससे? राहुल गांधी से? हाँ? पैसा आप लग जाता हूँ। अरे वो पहले से समझ गए थे ऐसा माहौल बन सकता है, इसलिए नहीं गए होंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ। देखो, पूरा भारत अगर एक साथ उमड़ पड़ेगा वहाँ, तो और कितनी भयावह स्थिति होगी। बारी बारी से हर आदमी का अपना अपना धार्मिक सोच है, उस हिसाब से जाएगा। इन बातों का आप तो पहले अखिलेश यादव के बारे में कह रहे थे, जब अखिलेश यादव चले गए फिर आपने उस पर भी टीका टिप्पणी की। तो आप पत्रकारों का काम ही यही है, क्योंकि भाजपा से जो लिफाफा मिला है, राजनीतिकरण से ये भगदड़ हुआ है, आप ये मानते हैं? वीआईपी कल्चर के कारण महाकुंभ के आयोजन में, व्यवस्था में जो महाभ्रष्टाचार था, और जो भारतीय जनता पार्टी उसका पीआर इवेंट अपने पार्टी के हितों के लिए कर रही थी, उसके कारण हुआ। अगर इतना ही पैसा, विज्ञापन जितना पैसा अगर वहाँ शुद्ध पेयजल और रहने की व्यवस्था, ये तो रैन बसेरों टाइप का बनाया होते, लोगों को सुविधा मुहैया कराया होता, तो न वो हार्ट अटैक की घटना होती और न ये भगदड़ होती। निश्चित तौर पर योगी सरकार को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना लोगों में पेशेंस भी तो नहीं है।